नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्रेस द फॉलोइंग। एक्सप्रेस करना है जी, एक्सप्रेस मतलब जाहिर करना है। क्या जाहिर करना है जी, इसका ये पार्ट देखें। द पेरीमीटर पी ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का जो पेरीमीटर होता है और उसको हम पी से रिप्रेजेंट करेंगे, उसको आपने बतौर फंक्शन रिप्रेजेंट करना है। किसका? एरिया ए, यानी स्क्वायर है, उस स्क्वायर का एक पेरीमीटर होता है और एक एरिया होता है। तो आपने पेरीमीटर को एरिया का फंक्शन बनाना है। इसमें देखें तो ये हिंट लिखा हुआ है, पेरीमीटर इज़ फंक्शन ऑफ एरिया। जैसे हम लिखते थे वाई इज़ फंक्शन ऑफ एक्स, तो उसमें आपको याद हो तो वाई अकेला पड़ा होता था और एक्स जो है वो बिज़ी होता था। मतलब एक्स के ऊपर कोई स्केयर आ रहा है या एक्स के साथ कोई चीज़ मल्टीप्लाई, डिवाइड, ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही है। तो यहाँ पर समझाने का मकसद कि P को आपने A का फंक्शन बनाना है। मतलब ये चीज़ तैयार करनी है कि ऐसी चीज़ तैयार करनी है जिसमें P सेपरेट पड़ा हो और A के ऊपर कोई ना कोई ऑपरेशन अप्लाई हो रहे हों। तो सबसे पहले हमने क्या किया जी, अपने क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए और अंडरस्टैंड करने के लिए छोटी सी डायग्राम ड्रा कर दी, स्क्वायर ड्रा किया। अब स्क्वायर की ये खूबी होती है कि उसकी सारी साइडें इक्वल होती हैं। तो अगर ये साइड x है तो ये भी x होगी, ये भी x होगी और ये भी x होगी। तो हमने लिखा जी सोल्यूशन में, लेट x बी द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ स्क्वायर, देन पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर जिसको p से रिप्रेजेंट करेंगे। अब पेरीमीटर इक्वल होगा 4x, मतलब x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, ये 4x हो जाएगा। इसको इक्वेशन 1 कह देते हैं। और एरिया ऑफ स्क्वायर कैपिटल A। अब एरिया आपको पता है कैसे निकालते हैं, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, x को x से मल्टीप्लाई करें तो ये x स्क्वायर आ जाएगा, इसको हम इक्वेशन 2 कह देते हैं। अब हमने चूँकि P को A का फंक्शन बनाना है, यानी P को अलहदा रखना है और A जो है उसके ऊपर कोई ना कोई ऑपरेशन अप्लाई होना है, तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन 2 में से x की वैल्यू निकालते हैं और इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। इक्वेशन 2 इम्प्लाइज दैट यहाँ से x की वैल्यू निकलेगी अंडर रूट ए और x की यही वैल्यू उठा के आप इक्वेशन 1 में पुट कर दें तो ये बन गया P इज इक्वल टू 4 और x की जगह अंडर रूट ए। तो ये हमारे मतलब की चीज़ तैयार हो गई है। इसको आप देखें तो आपको क्लियरली पता चल रहा है कि P जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है और A जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो P डिपेंड कर रहा है A पे, तो लिहाजा हम कह सकते हैं कि P इज़ फंक्शन ऑफ A, यानी पेरीमीटर इज़ फंक्शन ऑफ एरिया। इसका B पार्ट है जी, आपने एक्सप्रेस करना है एरिया A ऑफ अ सर्कल एज अ फंक्शन ऑफ इट्स सर्कमफेरेंस C। एक सर्कल है, उसके एरिया को आपने उसके सर्कमफेरेंस का फंक्शन बनाना है। तो डायग्राम अगेन ड्रॉ कर लेते हैं। एक सर्कल ड्रॉ करके तो उसका हमने रेडियस जो है, अमूमन उसको R कहते हैं लेकिन इस क्वेश्चन में हमने उसको X का नाम दे दिया है। लेट X बी द रेडियस ऑफ सर्कल, देन एरिया ऑफ सर्कल जिसको हम कैपिटल A से रिप्रेजेंट करेंगे, उसका फार्मूला पाई एक्स स्क्वायर। जैसे कि अभी मैंने आपको कहा, अगर आप रेडियस को R कहें तो एरिया का फार्मूला पाई R स्क्वायर होता है। अगर आप रेडियस को x कहेंगे तो एरिया का फार्मूला पाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। और सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल जिसको हम कैपिटल C से रिप्रेजेंट करेंगे, अगेन वही बात, अगर रेडियस R हो तो सर्कमफेरेंस 2 पाई R होता है। अब रेडियस चूँकि x है तो सर्कमफेरेंस 2 पाई x हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 2। अगेन उसी तरह कि हमने एरिया को सर्कमफेरेंस का फंक्शन बनाना है, लिहाजा हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 में से x की वैल्यू निकालेंगे और इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। इक्वेशन 2 में से x की वैल्यू आ जाएगी c/2 पाई और इक्वेशन 1 में अगर आप इसको यहाँ पे पुट करें तो ये आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा हमारे पास a इज इक्वल टू, ये आ गया पाई उसी तरह और x की जगह c/2 पाई और ऊपर स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे कटिंग करवा के, ये हमारा फाइनल रिजल्ट। अब इसको और से देखें तो उसी तरह A सेपरेट पड़ा हुआ है और C पे ऑपरेशंस अप्लाई हो रहे हैं। इट मींस A डिपेंडेंट वेरिएबल है और C जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। A डिपेंड कर रहा है C पे, तो लिहाजा हम कह सकते हैं कि A इज़ फंक्शन ऑफ C, मतलब एरिया इज़ फंक्शन ऑफ सर्कमफेरेंस। तो इसका हिंट यही था कि हमने ये चीज़ तैयार करनी थी कि A अलहदा पड़ा हो और C जो है वो बिजी हो। इसका सी पार्ट है जी, द वॉल्यूम V ऑफ अ क्यूब एज अ फंक्शन ऑफ एरिया A। अब क्यूब के बारे में बात हो रही है, तो क्यूब का वॉल्यूम और क्यूब का एरिया। अब अगेन उसी तरह पहले तो क्यूब की डायग्राम ड्रा करेंगे तो उसमें भी सेम इसी तरह होगा, उसकी लेंथ भी x होगी, उसकी विड्थ भी x होगी और उसकी हाइट भी x होगी। तो वॉल्यूम आपको पता है फार्मूला x मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय x, तो x क्यूब हो जाएगा।
और एरिया बनेगा सेम इसी तरह जैसे हमने यहाँ पे लिखा था, एरिया बनेगा एक्स स्क्वायर। तो एक वॉल्यूम वाली इक्वेशन 1 हो जाएगी और एरिया वाली इक्वेशन 2 हो जाएगी, और सेम यही वर्किंग आपने रिपीट करनी है। इक्वेशन 2 में से वैल्यू निकाल के इक्वेशन 1 में लगाएंगे तो आपका जो वॉल्यूम है वो एरिया का फंक्शन बन जाएगा। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। ओके डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।